गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है 3 क्लास का साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। पौधे जो हैं हमारे हरे दोस्त हैं। ये कैसे हैं हम लोग इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला लाइन मैं पढ़ता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स एज वी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर आवर बेसिक नीड्स। प्लांट्स जो है हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल अपनाए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग जो है पूरे के पूरे जो है प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर प्लांट्स ना हो तो हम लोग कुछ खा पी नहीं सकेंगे। दे प्रोवाइड अस फूड, जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, कपड़ा प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड मेडिसिन। बहुत सारी चीज़ें ये हमने प्लांट्स से ही मिलते हैं। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग। ये हम लोगों के लिए जो है ऑक्सीजन गैस भी छोड़ता है, जो हमें क्या सांस लेने में मदद करता है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। हेयर वी कैन से डैट विदाउट प्लांट्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है प्लांट्स की ज़रूरत है। अगर प्लांट्स नहीं रहे पृथ्वी पे तो हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पौधे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ सब फल है, सब्जियाँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ अब। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे जो है, हमारे ग्रह पे जो है बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं। These plants are different in their sizes, shapes, लाइफ स्पैन एंड अदर फीचर्स। इन सभी प्लांट्स के जो है अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, ठीक है, और अलग अलग जीने का ढंग है कि कौन कितना ज़िंदगी जी सकता है, कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है। लेट्स नो देम बेटर। चलिए अब जो है इसको और अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के प्रकार हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स किस तरह के होते हैं, कैसा होता है प्लांट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अर्लियर क्लासेस। आप लोगों ने जो है पहले ही क्लास में जो है आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेट्स क्विकली रिकॉल देम। चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। हम लोगों को पहले से पता है कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो लंबे प्लांट्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं, ठीक है। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी बॉक्स मीन्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज। इन सभी के पास जो है बहुत ही मजबूत लकड़ी के जो है क्या होते हैं, तना होता है। नॉट ऑल ट्रीज आर सिमिलर इन द शेप एंड साइज। सारे पेड़ जो है एक जैसे नहीं होते हैं, ना तो उसका शेप में ना तो उसका साइज में एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स हम देखा जाए तो मैंगो इज़ मैंगो एक ब्रॉड है, मीडियम साइज ट्री, वेयर एज कोकोनट इज़ अ थिन एंड वेरी टॉल ट्री। यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्री होना चाहिए, ठीक है। मीडियम साइज ट्री वेयर एज अ कोकोनट इज़ अ थिन एंड वेरी टॉल ट्री। अगर बात किया जाए मैंगो की, तो मैंगो जो है बहुत ही चौड़ा पेड़ होता है, मतलब उसके जो है जो डाली होती है वो चारों तरफ फैली हुई रहती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर बात किया जाए कोकोनट का, तो कोकोनट जो है बहुत ही लंबा होता है और पतला होता है, ज़्यादा जो है चौड़ा नहीं होता है। इन द सेम वे अशोका ट्री इज अ कॉनिकल इन शेप वेयर एज द पीपल ट्री इज फाउंड इन राउंड शेप, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज सब्स किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका आंसर देंगे। शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सब्स। जो झाड़ी टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स कहते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। अब हर्ब्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन दूसरा होगा कि हर्ब्स किसे कहते हैं। तो हर्ब के बारे में आप लोग बताइएगा कि जो सबसे छोटे प्लांट्स और जो मतलब जिसका तना भी क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। तो सब्स एंड हर्ब्स क्लियर हो गया। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। प्लांट्स विथ वीक स्टीम आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जिसके क्या होते हैं, तने क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। मतलब चढ़ने वाली कोई लत जिसको कहते हैं, लत, ठीक है। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स स्टिक और वॉल्स। इसे जो है चढ़ने के लिए या तो किसी डंडे की ज़रूरत होती है या किसी दीवार की ज़रूरत पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। आगे देखिए, क्रीपर्स मतलब भी लत होता है, लेकिन ये क्रीपर्स क्या होता है, लता जो होती है वो ज़मीन में फैलती है, ज़मीन में रहती है। दोनों लत है, लेकिन एक जो है
जिसको चढ़ने के लिए ऊपर सपोर्ट की जरूरत होती है, एक क्रीपर्स मतलब जो ज़मीन पे ही रह जाती है। प्लांट्स दैट हैव वीक स्टीम्स एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। एक वैसे प्लांट्स जिसके तना, इसका भी तना क्या होता है, कमज़ोर होता है, एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर्स। और कहाँ कहाँ फैलता है, ग्राउंड में, मतलब ज़मीन पर ही फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाइक अस, हम लोगों की तरह, ए प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है। इट नीड्स फूड, इसे भी भोजन की ज़रूरत होती है। एयर एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो, इसे भी जो है भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ए प्लांट्स बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक अवर बॉडी। प्लांट्स बॉडी में ये जो है क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में हैंड अलग है, आई अलग है, नोज़ अलग है, माउथ अलग है, मतलब अलग अलग पार्ट्स है ना, तो उसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स है। ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अ प्लांट्स। ये सारे के सारे मतलब पार्ट्स जो होते हैं वो जो है प्लांट्स को एक साथ मदद करते हैं। ए प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर बात किया जाए तो प्लांट्स के बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स के बॉडी को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, रूट सिस्टम, पहला जो है वो है रूट सिस्टम, और दूसरा क्या है, शूट सिस्टम, ठीक है। प्लांट्स को क्वेश्चन होगा कि प्लांट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो रूट सिस्टम मीन्स देखें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि रूट सिस्टम जो ज़मीन के नीचे तक का जो हिस्सा है, जो ज़मीन के नीचे तक का हिस्सा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें अगर हम शूट सिस्टम का, ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जो है ज़मीन के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो क्या आ जाएगा, शूट सिस्टम में आएगा, और ज़मीन के नीचे तक का जो हिस्सा रहेगा वो रूट सिस्टम में रहेगा। तो देखिए शूट सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है, स्टीम है, फ्रूट्स है, बर्ड, फ्लावर है एंड बर्ड है, सब चीज़ जो है शूट सिस्टम में है। और रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जड़ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। प्लांट्स का वैसा हिस्सा जो ज़मीन के अंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, सॉरी। हाँ, प्लांट्स का वैसा हिस्सा जो ज़मीन के नीचे रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। और जो ग्राउंड के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर जो उगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। द शूट हैज़ स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन सभी के पास जो है, इस शूट्स के पास जो है मालूम क्या क्या होता है, स्टीम्स होता है, ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ जो है वो शूट में ही होता है। चलिए सबसे पहला है टॉपिक की रूट। रूट क्या है, जड़ किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग जो है जड़ के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ क्या है। रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट्स का, एक मतलब एक पौधे का जो है अंदरूनी हिस्सा है। रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट जो है मट्टी को क्या करता है, फिक्स करता है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये साथ ही साथ जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। सम मॉडिफाइड रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड विथिन देम सेल्फ्स। और कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो अपने साथ भोजन भी बना लेते हैं, वहीं पे जड़ के नीचे ही, जड़ में ही वो क्या होता है, अपना भोजन बना लेता है। तो रूट को कितने भागों में बांटा गया है, टैप रूट एंड फिब्रस रूट, 2 भागों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस हिसाब से, अगर हम बात करेंगे, सम मॉडिफाइड रूट्स आल्सो स्टोर फूड विथिन देमसेल्फ। इसके बारे में देखा जाए तो एग्जांपल में कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीट रूट एंड टर्निप और मॉडिफाइड रूट्स। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ना वो ग्राउंड के नीचे ही उग जाते हैं। कैरेट, ठीक है, रेडिश, ग्राउंड नट, बीट रूट, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे ही होता है। ये अपना भोजन जो है खुद वहीं पर ही बना लेते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जो है मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, टैप रूट और क्या है, एक फिब्रस रूट। व्हेन अ मेन रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। वैसा रूट, वैसा जड़ जो मतलब अपने से जो है दूसरे जड़ को भी पैदा करे। जिस तरीके से आपको जो है इसमें दिख रहा है कि यहाँ सब, मैं जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, हाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे जूम देखिएगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक जड़ है। मेन जड़ कौन सा है, मेन जड़ जो है ये है। अब इस जड़ से जो ये कनेक्ट हो करके दूसरा जड़ बना है,
इस जड़ से जो है कनेक्ट होकर के दूसरा जड़ बना और एक दूसरा पौधा निकल गया है। तो ये मतलब एक मेन जड़ से जो है दूसरा जड़ बन करके जो है एक पौधा बना ले, उससे हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। चलिए ओके, प्लांट्स लाइक बीन, अगर बीन की बात करें, मस्टर्ड हैव द टैप रूट्स, इन सभी के पास क्या होता है, टैप रूट्स होते हैं। चलिए फिब्रस रूट क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ इक्वल साइज स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम्स इट इज़ फिब्रस रूट। एक बहुत सारे इक्वल साइज के इक्वल साइज का स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, स्मॉल जड़ जो एक साथ होता है और उसके अंत में क्या होता है, या तो वो ज़मीन के अंदर ही अपना भोजन तैयार कर लेता है या तो फिर वो जो है ऊपर में अपना भोजन तैयार करता है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे एक ऑनियन दिख रहा होगा, ठीक है, ऑनियन जो है सिर्फ एक ही जड़ है, इसके अंदर क्या है, एक ही जड़ है और इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही प्याज निकलेगा। ऐसा नहीं कि दो प्याज निकल जाएगा, एक ऑनियन से सिर्फ एक ही प्याज निकल सकता है, ठीक है। तो मतलब एक जड़ से जो है सिर्फ एक ही काम हो, दो काम नहीं हो, उसे हम लोग फिब्रस रूट्स कहते हैं। जैसे कि ग्रास हो गया, ऑनियन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, हैव फिब्रस रूट, इन सभी के पास क्या होते हैं, फिब्रस रूट्स होते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द रूट्स के बारे में। फंक्शन ऑफ द रूट्स क्या है, रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है कि रूट फिक्स द प्लांट्स टू द सॉइल, रूट जो है मिट्टी को पकड़ता है, ठीक है, प्लांट्स का जो रूट होता है वो क्या होता है, मिट्टी को पकड़ करके रखता है। दे आल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और साथ ही साथ ये क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स जितने भी मिट्टी में होते हैं वो सभी को क्या करता है, वो सभी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स है तो ऐसे होते हैं जो अपने भोजन जो है खुद तैयार करते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो टर्निप की, कैरोट एंड रेडिश, ये सारे के सारे जो है ज़मीन के अंदर ही उग जाते हैं, वहीं पे अपना भोजन तैयार करके वहीं पे बड़े हो जाते हैं और जिसके जड़ ही हम लोग खाते हैं। रेडिश जो है, मूली जो हम लोग खाते हैं वो उसका जड़ है किसी प्लांट्स का, कैरोट जो हम लोग खाते हैं वो एक जड़ है, टर्निप जो हम लोग खाते हैं वो एक जड़ है, ठीक है, जो अपना भोजन खुद वहीं पर ही तैयार कर लेता है। चलिए स्टीम के बारे में पढ़ते हैं, तना, ठीक है, हम लोग जो है स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि तना किसे कहते हैं। ओके, द स्टेम ग्रो एबव द ग्राउंड्स, इज इट द मेन पार्ट ऑफ द सूट, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सूट। स्टेम जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर उगता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग तना कहते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सूट, और ये सूट का क्या है, सबसे मेन पार्ट है। इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्रांचेस, ये सभी को क्या करता है, सभी चीज़ पहुंचाता है, जैसे में स्टीम ही जो है ना सभी को क्या पहुंचाता है, भोजन, खनिज, वाटर, जितना भी चीज़ होता है वो स्टीम के जरिए ही जाता है। लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अगर बात करें हम लोग ब्रांचेस की, पत्तों की, और फ्लावर्स, फ्रूट्स की बात करें जाए तो वो जो है सब जितने भी चीज़ होते हैं वो स्टेम के जरिए ही उसको भोजन मिलता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स, अलग अलग प्लांट्स के पास जो है अलग अलग स्टेम्स होते हैं। ट्रीज लाइक बनियान, अगर हम बनियान ट्री की बात करें, नीम हैव वेरी हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक, ये सभी के पास जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोटा क्या होता है, मोटा वुडी स्टीम कॉल ट्रंक, जिसको हम लोग जो है ब्रांच कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, ठीक है, मतलब शाखाएं, इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग शाखाएं बोल सकते हैं, जो बहुत ही मोटा और बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सम स्टेम्स आर थिक बट सॉफ्ट, कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं, मोटा तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। अगर बात करें फॉर एग्जांपल द स्टेम ऑफ बनाना ट्री, अगर हम बनाना ट्री की अगर बात करें, केले के पेड़ के बारे में बात करेंगे तो उसका स्टेम मोटा तो होता है लेकिन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड मनी प्लांट्स, इन सभी के पास जो है सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स होते हैं। सच प्लांट्स रिक्वायर अ सपोर्ट टू ग्रो, दे आर कॉल्ड क्लैम्बस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको बढ़ने के लिए जो है, ऊपर चढ़ने के लिए जो है किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी डंडे की ज़रूरत होगी या फिर किसी रस्सी से बांध करके उसको ऊपर चढ़ाया जाता है या फिर किसी वाल के जरिए जो है वो ऊपर चढ़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है उस जैसे प्लांट्स को हम लोग जो है क्लैम्बर्स कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ द स्टेम्स। फंक्शन ऑफ द स्टेम जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा तो आपका जो है ये टॉपिक स्टार्ट होगा, फंक्शन ऑफ द स्टेम। ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़, घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।